तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि होटल रेस्टोरेंट स्टाइल पूरी भाजी बनाने की रेसिपी शेयर करें। तो आज मैं आपको होटल रेस्टोरेंट स्टाइल पूरी भाजी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप पूरियां बनाएंगे, एकदम फूली फूली और खस्ता बनेगी, और जो भाजी बनाएंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो लगाएंगे पूरी के लिए। तो यहाँ पे आपने 2 कप गेहूं का आटा लेना है, और इसके साथ में आपने 2 बड़े चम्मच इसमें सूजी ऐड करनी है। मोटी बारीक सूजी जो भी आपके पास हो वो आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। सूजी से क्या होता है, पूरी काफ़ी टाइम तक फूली रहती है और अच्छी खस्ता भी बनती है। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है ताकि पूरी में येलो कलर निकल के आए। और थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कसूरी मेथी से। और आधा चम्मच आपने इसमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड करने हैं, इससे हमारी जो पूरियाँ थोड़ी सी स्पाइसी बनेगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिल्ली फ्लेक्स को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अब मसाला पूरी बना रहे हैं तो आधा चम्मच आप इसमें अजवाइन भी ऐड कर दीजिए, और फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो अगर आपने 2 कप यहाँ पे गेहूं का आटा लिया होगा तो 1 कप यहाँ पे पानी का यूज़ कीजिएगा। तो ये देखिए, पानी जब भी आपने डो लगाना है थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। और पूरी के लिए जब भी आप डो लगाते हैं ना, टाइट डो लगाना है, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट से क्या होता है, पूरी फूल तो जाती है बट वो साथ साथ में फूलने के बाद ना बैठ जाती है। तो अब आपने देखिए, जब आटा इकट्ठा हो जाएगा इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लीजिए। हल्का हल्का सा आपने इसके ऊपर पानी स्प्रिंकल कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक आप आटे को गूंद लेंगे। 15 से 20 मिनट में आपका जो डो है ना पूरी बनाने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो ओके, देखिए आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिए। अब डो को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है इस तरह से, और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ऑयल बाहर से तो लगाते हैं ताकि डो हमारा सूखे ना। और देखिए कितना टाइट डो लगा के तैयार किया। इसको 20 मिनट का रेस्ट देना आपने, तब तक भाजी बना लेते हैं। 5 मैंने बॉयल आलू लिए हैं जिनको मैंने देखिए छील लिए। अब अपने आलू को ना मैश कर लेना है, थोड़ा सा मोटा मोटा मैश करना है। यहाँ पे मैं मैशर का यूज़ कर रहा हूँ, आप हाथ से भी इनको मैश यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू को देखिए मैश कर लिया। 3 टमाटर और 1 प्याज का यूज़ करेंगे। प्याज और टमाटर को आपने फाइन चॉप कर लेना है। एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें 2 बड़े चम्मच आपने ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। जीरा जैसे चटक जाएगा, थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा जो भाजी बन के तैयार होगी। और फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लीजिए। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शो ना हो जाए। तो देखिए प्याज को पका लिया है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से यहाँ पे पका लीजिए। तो देखिए पेस्ट भी हमारा पक चुका है। फिर आपने इसमें आधे से कम चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है, और 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। इससे भाजी में बहुत ही बढ़िया कलर निकल के आएगा। या फिर आप इसमें देगी मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। जो मसाले हैं ना 20 से 30 सेकंड तक आपने इनको पकाना है। और टमाटरों के साथ में 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक से जो टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएंगे। तो टमाटरों को हाई फ्लेम में 30 सेकंड तक लगभग गर्म कर लीजिए। उसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। ऊपर से कवर कर दीजिए। 3 से 4 मिनट तक टमाटरों को आपने मीडियम फ्लेम में यहाँ पे पकने देना है। यहाँ पे देखिए टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, अच्छे से गल भी चुके हैं। थोड़ा सा आपने टमाटरों को ना मैश भी कर लेना है यहाँ पे, ताकि टमाटरों की अच्छी तरह से ग्रेवी बन जाए। तो ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब आपने इसमें बचे हुए पाउडर मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। इन मसालों को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपकी भाजी ज़्यादा खट्टी न बने तो आप इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक आपने मसालों को भी अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेना है, और गैस की फ्लेम जो आपने मीडियम रखनी है। देखिए मसाले पक चुके हैं। फिर जो आपने आलू मैश करके रखे होंगे, आलू भी ऐड कर देने हैं। और आलू को ना टमाटरों के साथ मिक्स कर लीजिए। 1.5 से 2 मिनट तक आलूओं की आपने मीडियम फ्लेम में भुनाई कर लेनी है। आलू को भून के भाजी बनाएंगे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और आलू जैसे वाइट वाइट दिखते हैं ना, वो वाइट भी नहीं दिखेंगे, उनके ऊपर एक अच्छा कलर भी आ जाएगा मसालों का। तो ये देखिए 1.5 से 2 मिनट तक आलूओं की मैंने भुनाई कर लिया है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो लगभग 1.5 से 2 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। पानी को आपने आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगता है आपकी भाजी ज़्यादा ही थिक हो रही है तो 1 कप पानी का यूज़ है यहाँ पे और आप कर सकते हैं। और फिर आपने ऊपर से ना भाजी को कवर कर देना है। एकदम लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए, ताकि आलू मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छे से इनके ऊपर एक अच्छा टेस्ट भी आ जाए।
तो पूरी के साथ ये आलू की सब्जी ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा-सा ना बटर ऐड करना है, नहीं है बटर को स्किप कर सकते हैं और थोड़ा-सा आप इसमें हरा धनिया ऐड कर दीजिए बारीक कटा हुआ, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल जो भाजी है वो बन के तैयार हो चुकी है। ऐसी ही सब्ज़ी हम आलू की बना के तैयार करते हैं और इसके साथ में पूरियाँ बना के सर्व करते हैं। अब सब्जी तो यहाँ पे तैयार हो चुकी है, अब मैं आपको पूरी बनाने का तरीका बताता हूँ। ये देखिए डो लगाए हुए 20 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से मैंने इसको कवर करके रखा था। अब आपने इस गूँधे हुए आटे को थोड़ा-सा मैश कर लेना है, थोड़ा-सा मसल लीजिए ताकि हमने जो इसमें सूजी ऐड की थी ना, वो अच्छी तरह से फूल चुकी होती है, अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए। अब आपने इसके ना पेड़े बनाने हैं, तो टेबल के ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डालिए और इस तरह से देखिए आपने एक बड़ा-सा पहले ना रोल बना लेना है। तो ये आधे डो के मैं पेड़े बना रहा हूँ और इसका रोल बनाने के बाद आपने इसके ना छोटे-छोटे पेड़े बनाने हैं, हाथ से पेड़े काट सकते हैं या इस तरह से रोल बना के चाकू से भी पेड़े आप बना सकते हैं काट के। तो ये देखिए इस तरह से छोटे-छोटे पेड़े आप यहाँ पे बना लीजिए। पेड़ों को आपने अच्छी तरह से ना राउंड कर लेना है। देखिए इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, दरारें नहीं होनी चाहिए और इन पेड़ों के ऊपर आपने थोड़ा-सा ना ऑयल लगा देना है इस तरह से। इससे क्या होगा, पेड़ों को आप इकट्ठा करके भी रखेंगे ना, ये चिपकेंगे नहीं और एक बार कई बार सुबह हम लेट हो रहे होते हैं, रात को पेड़े बना के रख सकते हैं, सुबह जल्दी-जल्दी इनकी पूरियाँ बना सकते हैं। तो देख सकते हैं पेड़ों को मैंने इकट्ठा करके बाउल में रख दिया है। अब इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है, 5 मिनट के बाद आप पूरी बना सकते हैं। तो जब भी आपने पूरी बनानी होगी देखिए इस तरह से पेड़े को थोड़ा-सा हाथ से प्रेस कीजिए और फिर आपने बेलन की सहायता से बेल लेना है। देखिए इस तरह से पहले पूरी को लंबाई में बेलना है, फिर आप इसको सीधा कीजिए और इस साइड से भी आप इसको बेल लीजिए। तो पतली-पतली पूरियाँ बनानी है, पतली-पतली पूरियाँ बनाएँगे, पूरी अंदर तक अच्छे से पक जाती है और अच्छी तरह से फूल भी जाती है। इस तरह से पूरी को उठाना है और दूसरी साइड आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम में फ्राई नहीं करना है, नहीं तो आपकी पूरियाँ ना पापड़ की तरह बन जाएँगी। और देखिए गरम-गरम तेल में पूरी डालिए, इस तरह से आप पूरी को हल्का-सा प्रेस कीजिए, इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल आपने स्प्रिंकल करना है और आपकी जो पूरी है अच्छी तरह से फूल जाएगी, अच्छे से वो यहाँ पे पक भी जाएगी। तो देखिए क्या ज़बरदस्त हमारी ये पूरी जो बन के तैयार हो चुकी है। इसको 10 मिनट रखिए, 20 मिनट रखिए, ऐसे ही फूली रहेगी। और ये देखिए बेलन से जब हम पूरी को बेलते हैं, ऊपर वाली ये साइड जो है ना ऑयल में नीचे वाली साइड को करना है और ऊपर से पूरी को इस तरह से दबाना है आपने। थोड़ा-सा ऑयल इस तरह से स्प्रिंकल कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त पूरियाँ बनेगी, आप ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।